बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल बीफ कबाब की रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आप लोगों ने इस रेसिपी को कंप्लीट देखना है ताकि आपको बहुत सारी ट्रिक्स पता लग सकें। ठीक है, सबसे पहले मैंने 2 kg बीफ, 3 पाव चना दाल, गार्लिक मैंने 7 से 8 जवे, और जो मेरे पास साबुत लाल मिर्च होती है वो मैंने 20 से 25 ले ली हैं। ठीक है, जो गोल लाल मिर्चें होती हैं। और मैंने इसको तकरीबन 2 कप पानी इसमें ऐड करके मैंने तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए पका लिया था। और मैंने इतना पकाया कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये अच्छे से कुक हो जाए। ठीक है, अब मैंने इसमें थोड़ा सा मिंट, थोड़ा सा पार्सले, 3 ग्रीन चिलीज़ को मैंने कट करके रख दिया था, और 3 से 4 मैंने गार्लिक क्लोव्स ले लिए थे, उसको मैंने छोटा छोटा कट करके वो इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, मैंने इसके साथ ही 2 से 3 बड़े साइज़ के प्याज इसमें ऐड किए हैं। और अब मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून जो मेरे पास गरम मसाला है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और आप सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। सिर्फ ये 2 मसाले मैं इसमें ऐड करूंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसकी जो बाइंडिंग है उसके लिए हम लोग एग्स का यूज़ करेंगे। और आप लोगों ने इस क्वांटिटी के लिए जो मेरे पास है 2 kg बीफ और साथ में 3 पाव चने की दाल, उसमें आप लोगों ने तकरीबन 4 अंडे ऐड करने हैं। ठीक है, मैं 3 अंडे पहले ऐड किए हैं मैंने, और मैं 1 अंडा इसमें बाद में भी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने इसको मिक्सचर को अंडे के साथ अच्छे से मिक्स करना है। और आप देख सकते हैं कि अंडे ऐड करने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। और आप लोगों ने इसकी बाइंडिंग, इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है। ठीक है, जो मेरा 1 अंडा रह गया था वो मैंने इसमें बाद में ऐड कर दिया है। और आप लोगों ने भी तकरीबन इस क्वांटिटी में 4 अंडे ऐड करने हैं। ठीक है, तभी आपकी बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और ये रेसिपी बहुत आसान और बहुत झटपट है, आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ज़बरदस्त कबाब बनेंगे और इनका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरी मिक्सिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है तकरीबन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस बैटर के कबाब्स तैयार कर लूँगी। मैं आप लोगों को एक कबाब बनाना सिखा रही हूँ, और उसके बाद सेम मेथड से, सेम प्रोसीजर से मैं मेरे जितने भी कबाब हैं वो इस मिक्सचर से रेडी कर लूँगी। ठीक है, और आप इनको अपने पास फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जो मेरे पास मिक्सचर है उसमें मेरे तकरीबन 65 कबाब्स रेडी हो गए थे। ठीक है, और मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था अपने पास। आप लोगों ने भी इस तरह से इसका कबाब तैयार कर लेना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे कबाब रेडी हो चुके हैं और बहुत मज़े के और परफेक्ट शेप में आए हैं। अब मैं इनको तकरीबन फ्रीज़ कर लूँगी कुछ टाइम के लिए, और यहाँ पे कुछ कबाब्स को मैं फ़्राई कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फ़्राई कर लिए हैं। और अभी मैंने इन कबाब्स को फ्रीज़ नहीं किया, मैं डायरेक्ट इनको कबाब को फ्राई कर रही हूँ। अगर आप लोग इनको स्टोर करना चाहें तो आप स्टोर भी कर सकते हैं। और बाकी कबाब्स को मैंने अपने फ्रिज में स्टोर कर दिया है। अब जिस टाइम पे मुझे ज़रूरत होगी मैं उसको निकाल के फ़्राई कर लूँगी सिंपली। और यहाँ पे मेरे कबाब्स बिल्कुल तैयार हैं, और ये रही इनकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और आप लोग इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे, और मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक शेयर करेंगे। और आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। Thank you for watching. Like, subscribe and share with your friends and family, and don't forget to hit the bell icon.